मैं बहुत आज इस वीडियो को बहुत खुशी के साथ बना रही हूँ बिकॉज़ आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आज हम बहुत सी एक ज़रूरी बात करेंगे, ठीक है। आज हम वो बातें करेंगे जो हम नहीं कर पाते हैं बट हम करना चाहते हैं बच्चों के साथ। देखो बेटा, एक चीज़ समझो कि जब आप पढ़ाई की उम्र में होते हो ना, तो हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी हमारी खुद की आकांक्षाएं, एम्बिशंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स सब एक साथ जंप होते हैं, ठीक है। अब एज अ टीचर जब मैं क्लासरूम में एंटर होती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को ना हर तरीके से पढ़ाऊँ। मैं उनको पढ़ाई के साथ साथ अगर उनके पढ़ाई के बीच में किसी भी वजह से इमोशनल ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही हैं, इमोशनल ऑब्स्टिकल्स, तो मैं वहाँ पे भी अपने बच्चे की उस जगह हेल्प कर सकूँ। पर क्या होता है ना कि हमारे पास एक लिमिटेड पीरियड होता है स्कूल में। अगर आप ट्यूशन भी कहीं जा रहे हैं तो भी वहाँ पे भी तो एक सीमित समय है कि इतने ही समय में आपको पढ़ाई करके आ जाना है। अब बिकॉज जब आप जैसे से बड़ी क्लासेस में जाते हैं, सिलेबस बिकम्स ह्यूज, राइट। अब टीचर को सिलेबस भी कंप्लीट करना है, बच्चे को समझाना भी है, तो हर चीज़ उस कम समय में पूरी नहीं हो पाती। और जितना समय कम है उतनी ही आपकी उलझनें ज़्यादा होती हैं। तो व्हाट आई डिड, मैंने ये सॉल्यूशन इसका निकाला कि लेट्स डू वन एक्टिविटी। ओके, पूछते हैं बच्चों से कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं होती तो उनकी पढ़ाई में वैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती, वो और अच्छा कर पाते। क्योंकि बेटा, सच्चाई ये है कि इस दुनिया में जो व्यक्ति सबसे अच्छे से आपको जानता है वो आप खुद होते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये जानना है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे अपने आप उस सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कब से मैं बचपन से तो पढ़ने में अच्छी थी, कब से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, इसका जवाब मुझे पता है। उस पर्सन के साथ उसी एक बच्चे के साथ मेरी दोस्ती हुई, तभी से मैं पढ़ना पे मेरा ध्यान भटक गया, या जो भी था वो हम सबको पता होता है। अब उसका हल निकालने से पहले तो हम सारी प्रॉब्लम्स को लिखना ज़रूरी होता है। आज हम बात करेंगे उलझनों के बारे में, ठीक है। जो चीज़ें आपको पढ़ने नहीं देती हैं या जो चीज़ें आपको लगता है कि काश वो रुकावटें ना होती तो आप और अच्छा कर सकते। तो आई हैव ये मुझे बच्चों ने ही दिए हैं, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो अपनी प्रॉब्लम लेके कि सर मैम मुझे ये दिक्कत है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको उसकी मेडिसिन दे देता है। तो मैं भी आपको आज उन सारी प्रॉब्लम्स की मेडिसिन दूंगी एक तरीके से, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, इट विल बेटा, इट विल चेंज। जो प्रॉब्लम्स है ना, सच में मिटा देगा उस चीज़ को। ये सॉल्यूशंस है ना, ये सॉल्यूशंस जस्ट सॉल्यूशंस नहीं, दीज आर मेडिसिन्स फॉर दोज प्रॉब्लम्स, फॉर दोज इश्यूज़। पहली मेरे पास मैंने पेपर पे लिखा है। तो पहला बच्चे ने मुझे बोला था कि सही सपोर्ट ना मिलने से उसे ऐसा लगता है कि वो उतना अच्छा नहीं पढ़ पाता। अब देखो, जब हम सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम सपोर्ट शब्द से बहुत इकलौता ये छोटा सा शब्द ना बेटा बहुत गहरा होता है, ठीक है। इसमें बहुत गहराई होती है बिकॉज डेफिनेटली आपके सपोर्ट में इमोशनल सपोर्ट आता है, फिज़िकल सपोर्ट आता है, फाइनेंशियल सपोर्ट आता है, ठीक है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई बार बार वैसे क्रिटिसाइज़ करे तो उससे हम डिमोटिवेट होते हैं। अच्छे होने के बाद भी हमें पता होता है वी आर डूइंग गुड, तो उससे ना हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि अगर कोई हमें जब मोटिवेट करता है ना, हमारे अंदर स्पार्क आ जाता है। जैसे कि मुझे पता था कि कोई मुझे बोलेगा ना कि तुम कर सकती हो ऐसा, तो मेरा पर्सनालिटी ऐसी है कि मुझे और अच्छा करने का मन करता है। बट अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करता था, अब समवेयर हमारे पेरेंट्स अनइंटेंशनली हमको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, तो ना हम उसको मतलब गुस्सा कह लो या फिर एक नहीं होता नादानी कह लो, उस उम्र का उस उम्र का एक वो कह लो, भाव कह लो, कि ऐसा लगता है कि चलो हम बुरे हैं ना तो हम बुरे ही सही, हमें नहीं बनना अच्छा। तो एक वैसा भी एटीट्यूड हो जाता है। तो हम सबको पता होता है कि हमारा स्वभाव कैसा है। अब समवेयर एक ऐसे बच्चे को कोई ऐसा गाइड मिल जाए, ऐसा गार्जियन मिले जो इस तरीके का बच्चा हो कि उसको तुम जैसा बोलोगे वो वैसा करेगा। उसे बोलोगे तुम बुरे हो तो बुरा ही बनने लगेगा, बोलोगे अच्छा हो तो अच्छा ही करने लगेगा।
तो उस बच्चे को कोई ऐसा गार्जियन मिले कि वो उसे बुरा ही बोलता रहे तो अच्छा कैसे कर पाएगा। तो सबसे पहले आप पहले खुद को पहचानो कि आपके साथ ये चीज़ की कमी है, ठीक है। जिस दिन आपने पहचान लिया कि अरे मैं तो इस तरीके का पर्सन हूँ कि अगर कोई मुझे बोलेगा मैं अच्छा बोलेगा तो मैं अच्छा करूँगा, कोई मुझे बुरा बोलेगा तो मैं बुरा ही बनने की कोशिश करूँगा, उसी वक्त अपने दिमाग को अलर्ट कर दो। क्या बोलोगे? मैं अपने लिए अच्छा बनूँगा, मुझे से कोई मतलब नहीं है कि कोई मुझे बुरा बोल रहा है, मुझे स्टिल अच्छा ही करना है, बिकॉज उससे उस पर्सन की लाइफ इफ़ेक्ट नहीं होगी, उससे मेरी लाइफ इफ़ेक्ट होगी, ठीक है। किसी का कुछ नहीं जाएगा, उससे आपका जाएगा। तो सबसे पहले सपोर्ट, जब आप बोल रहे हैं कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले बेटा आपको अपने आप को खुद को सपोर्ट करना है। अगर आप किसी और के हिसाब से चलने लग रहे हैं, अगर आप किसी और के हिसाब से अपने एक्शंस को गाइड कर रहे हैं, तो बेटा आप ही खुद को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सबसे पहले कौन सपोर्ट करेगा आपको? आप खुद अपने आप को सपोर्ट करेंगे। अगर आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे, दुनिया बैठी है आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए। पीपल आर वेटिंग, लोग इंतज़ार में ही हैं कि कब हम इसको पुल बैक करें, खींच ले वापस। तो आपको अपने आप को, अपने ना मन को, अपने चंचल मन को अपने काबू में रखना है, ठीक है। देन आप अपने आप को सपोर्ट करेंगे नो मैटर व्हाट, ठीक है, नो मैटर व्हाट। कोई और, मैं ये बात कर रही हूँ इमोशनल सपोर्ट की। जहाँ पे भी आपको लगता है कि वहाँ पे इमोशनल सपोर्ट वो है, तो देखो बेटा सिंपल है, हमें अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, हमें वेट नहीं करना कि कोई आगे हमें मोटिवेट करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक ऐसे ट्रस्टेड पर्सन के पास जा सकते हैं, ट्रस्टेड गार्जियन के पास जा सकते हैं, वेदर इट इज़ योर टीचर और वेदर इट इज़ योर समवन फ्रॉम अ फैमिली, एंड आप उनसे शेयर कर सकते हैं, एंड आप बिल्कुल बड़ों की गाइडेंस में रह सकते हैं। देन उस बच्चे ने मुझे लिखा, ये सब जेन्युइन प्रॉब्लम्स, ये सब छोटी बच्ची, ये सब छोटी मोटी बातें नहीं होती, जेन्युइनली ये सब चीज़ें परेशान करती हैं। देन क्या लिखा कि हैंड राइटिंग गंदी होती है तो इस वजह से अच्छे मार्क्स नहीं आते। अच्छा एक बात बताओ, हैंड राइटिंग बुरी होना, क्योंकि सब बच्चों के साथ है, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये है, स्पेशली जब 9th-10th में होते हो ना, बड़ी क्लासेस में होते हो, तो हैंड राइटिंग का बहुत वो होता है कि हैंड राइटिंग ऐसा है तो मार्क्स नहीं आ रहे। पहली चीज़, हैंड राइटिंग अच्छी होना ना, लिटरली बोल रही हूँ कसम से, ज़रूरी नहीं है। एज अ टीचर मैं बोल रही हूँ, नहीं चाहिए तुम्हारी अच्छी हैंड राइटिंग, हमें चाहिए हैंड राइटिंग समझ आ जाए बस हमको, मुझे उससे मतलब है। बच्चे ने एक सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखी है, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में नहीं लिखी है, नो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट लेटर्स तो इस तरह लिखो कि समझ आ जाए। आपके लेटर्स ऐसे होने चाहिए कि वो अंडरस्टूड हो। और बेटा जब आपको लग रहा है ना कि आपके लेटर्स वैसे नहीं है, अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या कोई बहुत बड़ी तोप है क्या कि वो सही नहीं की जा सकती है? कोई ऐसी परेशानी है ये? अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, देयर आर मैनी सोर्सेज जहाँ पे आप ये सब ट्रिक्स सीख सकते हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो बच्चे को लिखना है ई, तो बच्चे ना ई ऐसे लिखता है, अब ई भी ऐसा, आई भी ऐसा। अब तुम ये क्लेम करो कि आगे मैम ये ई था। देखो जब आपको लग रहा है कि आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी वैसी है, बिल्कुल कर्सिव कुछ ज़्यादा कर्सिव डाल देते, तो ज़्यादा ओवर कर्सिव मत डालो, स्पेशली जब आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी वैसी है, मतलब थोड़ा सा स्मजी है, मतलब खिचपिच हो जाता है, तो ज़्यादा कर्सिव नहीं लिखो। इवन अगर आप फिर भी चलो कर्सिव लिख रहे हैं, तो ट्राई कि आप उनके भी स्पेसिंग दें, ठीक है। और आप अपनी स्पीड को, ये मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, सब मैं रफली कर रही हूँ, अलग से मैंने सच में सोचा है कि बच्चों को आंसर राइटिंग के लिए अलग से वीडियो बनाऊं ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके। वाई जी, ठीक है, RSTUVW XY, ट्राई टू कनेक्ट द लेटर्स टू मेक योर राइटिंग फास्ट, ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करो। एंड सेकेंडली क्या करना है, हमें अपने लेटर्स को ऐसे रखना है कि वो अंडरस्टूड हो जाए। टीचर्स भी बेटा, जब बड़े क्लास के टीचर्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि हाँ बच्चे ऐसे फास्टली लिख रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि तुम फास्ट लिख दोगे तो हमें समझ नहीं आएगा, हमें बिल्कुल समझ आएगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट वो अंडरस्टूड हो, समझ आए, ठीक है। उसमें स्ट्रक्चर्स, जो लेटर्स की स्ट्रक्चर्स है ना, वो उस पर तुम ध्यान दे लो कि वो बन रहा है सही से, फिर कोई इशू नहीं है। मुझे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग नहीं चाहिए, मुझे किसी टीचर को इतनी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग नहीं चाहिए कि तुम सजा के उसमें तुम फूल पत्ती बनाओ, वो सब नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड, समझ आ रही हो, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल हो, समझ आ रही हो, बस बात खत्म।
इतना मुझे चाहिए, और स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेगा। देन बच्चे ने लिखा कि हमें क्लास में कई बार डाउट होता है कि हमारा सवाल सही है, मतलब सवाल का जवाब सही है, लेकिन एक नहीं होता मन में आशंका होती है कि अगर मैंने इसका आंसर दे दिया तो क्या पता मैंने गलत तो नहीं दे दिया, है ना? ऐसा होता है ना, बहुतों के साथ होता है। अच्छा, क्लास में एक और बच्चा होता है जो मतलब जो गलत ही दे रहा हो बट खड़ा होकर आंसर करेगा ज़रूर, उसको हाथ खड़ा करना है, वो करेगा ज़रूर। एक उसमें और दूसरे बच्चे में किस बात का अंतर है पता है? डर। उसमें डर नहीं है, इस बच्चे में डर है। जो इंसान मतलब निडर होता है ना, उसमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। जो व्यक्ति निडर है, निडर व्यक्ति क्यों कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया, क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जो आपकी निडरता होती है बेटा, वो आपके अंदर आत्मविश्वास डालती है, और जब व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है तो वो गलती करने से झिझकता नहीं है। देखो, कहीं कहीं पे डर होना गलत है और कहीं कहीं पे डर ना होना भी गलत है। इस जगह पे अगर आपको इस बात का डर है कि आप क्लास में खड़े होकर आंसर करेंगे तो गलत हो सकता है और इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला डर गलत डर है। ये वाला डर आपको नहीं रखना है। आप खड़े होइए, आंसर करिए, आपके मन में उस चीज़ का सवाल का जवाब आ रहा है तो बिल्कुल बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है जो दूसरा बच्चा हाथ खड़ा करके आंसर कर रहा है वो मतलब हमेशा एकदम 100% श्योर ही होता है कि जो मैंने आंसर किया वो तो बस पत्थर की लकीर है, गलत नहीं हो सकता? उसको भी लगता है कि क्या पता मेरा आंसर गलत हो सकता है। कई बार बच्चे गेस करके भी आंसर करते हैं, 100% श्योर नहीं होते हैं, फिर भी उसके अंदर वो डर नहीं आया। क्यों नहीं आया? पता है क्यों नहीं आया? उसको अंजाम पता है उस चीज़ का। जब भी हम किसी भी परिस्थिति में उस अंजाम के लिए पहले से तैयार रहते हैं ना, हमें डर नहीं आता उस चीज़ के लिए, बिकॉज वी आर मेंटली प्रिपेयर फॉर इट। दैट स्टूडेंट नोज़ वेरी वेल कि अगर उसका आंसर गलत भी हो गया तो टीचर उसको करेक्ट कर देगी। टीचर वहाँ पे उस टॉपिक को पढ़ा रही है, उस बात का जिक्र कर रही है, बच्चों को कह रही है कि आप इस बात का आंसर करिए। वो कर ही इसलिए रही है कि वो उस टॉपिक को पढ़ाए, समझाए और उस बात का सवाल बच्चों को समझाए, जवाब दे, सॉल्यूशन बताए। तो बच्चा जानता है कि हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और यही टॉपिक डिस्कस होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको सच में पूरा सवाल उसका आंसर गलत ही हो गया तो टीचर से जाके वो पर्सनली पूछ लेगा, तो मैम इसका आंसर ये नहीं तो क्या होगा इसका? वो बच्चा पूछ लेगा। क्यों? डर नहीं है उसके अंदर। तो आप अपने आप को इस मामले में निडर बनाइए, ठीक है? निडर किस तरह बनाएंगे? अंजाम के लिए तैयार रहिए। कौन सा अंजाम? सवाल के जवाब का गलत होने का, गलती कर देने का। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? क्लास में कोई बच्चे होंगे, हंस देंगे। हंस मतलब इसके लिए भी तैयार रहिए कि हाँ मेरे पे कोई हंस सकता है। उस अंजाम के लिए भी तैयार रहिए। जब अंजाम के लिए तैयार रहेंगे ना बेटा, उसके बाद ये जो परिस्थिति आएगी ना, देखना आप बिल्कुल निखर के आएंगे, क्योंकि आप उसके लिए तैयार थे। और आप देखियो, क्लास में एक टीचर के साथ हैं। कभी भी क्लास में जो एक अच्छा शिक्षक होता है, क्लास में कोई बच्चा मजाक उड़ा रहा हो, वो उसको वो नहीं करेगा, उसको समझाएगा क्लास के बच्चों को। ही और शी विल नॉट अलाउ एनी अदर स्टूडेंट टू मेक फन ऑफ अदर स्टूडेंट और मॉक ऑन हिम और हर जस्ट बिकॉज उसने आंसर गलत कर दिया। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आप इस चीज़ पे अगर आप काम कर लेंगे ना, क्लास में खड़े होकर आंसर करना बहुत, क्योंकि बच्चे ने लिखा है कि मैं इस डर से आंसर नहीं कर पाता, यानी उसका मन करता है क्लास में खड़े होकर आंसर करने का, है ना? आपका मन करता है क्लास में खड़े होकर आंसर करने का, तभी तो आपके मन में ऐसा होता है कि मैं खड़ा होकर आंसर करता हूँ तो वो चीज़ गलत हो जाती है वो। वरना ये वाली अगर आपको मन ही नहीं करता क्लास में खड़े होकर आंसर करने का, कि आपके लिए भी क्लैपिंग हो, आपको भी अपलॉड मिले, या फिर आपको भी एक टीचर के सामने एक अच्छा आंसर बोलने का मौका मिल सके, अगर आपके अंदर इच्छा नहीं होती तो आपको ये पॉइंट भी आपके दिमाग में नहीं आता कि मुझे इस चीज़ में मुझे दिक्कत होती, फिर तब आप मुझसे शेयर भी नहीं करते, ठीक है? देन हमें अपने आप को निडर बनाना है, अंजाम के लिए तैयार रहना है। अब एक बात बताओ, समझो आपके एग्ज़ाम्स सर पे हैं, 2 हफ्ता या 1 हफ्ता रह गया है एग्ज़ाम्स ख़त्म, मतलब स्टार्ट होने में। आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो बच्चे क्या करते हैं? वहाँ पे डर होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे? फ़ोन चलाते हैं। क्यों चलाते हैं मैं बताती हूँ। हमारा जो ब्रेन होता है ना, दिमाग होता है हमारा दिमाग हमेशा ना हमें टेंशन लेने से बचाता है।
अब देखो हमारा दिमाग क्या कर रहा है, आप रील्स देख रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, करे जा रहे हो। अभी दिमाग में टेंशन भी हो रही है, ठीक है, दिमाग में टेंशन भी है कि ओ माय गॉड अगर नहीं किया तो मैं फेल हो सकता हूँ, ठीक है, मैं फेल हो सकता हूँ, फेल हो सकती हूँ। फिर भी आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आपको स्क्रॉलिंग करते करते भी आपको एंजाइटी होगी, एंशियस ही हो रहे होंगे कि अरे मैंने प्रिपरेशन कुछ भी नहीं की है, इतना टफ है, साइंस है, मैथ्स है, इतना सब कुछ याद करने को है, इतना सब कुछ प्रैक्टिस करने को है मैथ्स में, स्टिल आई हैव नॉट डन येट, आई हैव नॉट फिनिश्ड येट स्टिल। तो आपका ब्रेन ना आपको ना ये नहीं कहेगा कि तू ये सब रख दे, तू पढ़ ले। आपका ब्रेन क्या करेगा, बिकॉज आप स्ट्रेस कंडीशन में हो ना, तो आपका ब्रेन आपको छोटी छोटी खुशी देगा, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए देगा। आप अपने दोस्तों से बातें करोगे इग्नोर करने के लिए, वो क्या है, वो आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, वो चाहता है कि आप खुश हो जाओ, आप टेंशन मत लो। लेकिन आपका दिमाग ये नहीं जानता कि मुझे टेम्पररी खुशी नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट खुशी चाहिए। अब परमानेंट खुशी कैसे मिलेगी, पढ़ाई करके मिलेगी, राइट, एग्ज़ाम्स के लिए पढ़कर मिलेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे परमानेंट खुशी मिलेगी। तो टेम्पररी खुशी है ना, तो कुछ पल की खुशी है, और उस कुछ पल की खुशी के बाद भी आप खुश नहीं रह पाओगे। आपको फिर जब भी थोड़ा सा अकेलापन होगा ना, दोस्तों जैसे ही अपने अपने काम में लगेंगे, आप जैसे ही थोड़ा सा आप अपने साथ बैठोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे खुद के साथ, यू विल रियलाइज दैट यू आर लिटरली जेन्युइनली स्ट्रेस्ड। तो आप खुद को खुश करने के लिए तो आपका दिमाग आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करने को मजबूर कर देगा, डिस्ट्रैक्शन देगा, लेकिन उससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग के हिसाब से नहीं चलना, आपको ये करना है कि आपको आपके दिमाग को खुद चलाना है, ना कि आपका दिमाग आपको चलाए। बिकॉज बेटा मन तो चंचल है और चंचलता का कोई अंत नहीं होता, ठीक है। आप एंटरटेनमेंट के पीछे भागेंगे, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जितना एक ही डायरेक्शन में रहेंगे उतना ही आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि चंचल मन इतना ज़्यादा बेकाबू होता है कि आप अगर उसके बहकावे में या उसके हाथ में है ना, तो आप अपनी लाइफ को अपने हाथ में नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू डिले योर ग्रेटिफिकेशन। अगर आपका कुछ मन कर रहा है तो उसको डिले कर दो, लेट कर दो, ठीक है, ठीक है, मैं बाद में कर लूँगा। घूमने का मन कर रहा है, चलो मैं बाद में घूम लेता हूँ, पहले थोड़ा पढ़ लेता हूँ। आपका कहीं कुछ टीवी देखने का मन कर रहा है, कुछ मूवी देखने का मन कर रहा है, कुछ यू नो समथिंग विच यू वांट टू डू, यू वांट टू टॉक टू समवन, किसी से बात करने का मन कर रहा है, लेकिन आपको पढ़ाई भी उसी वक्त करनी है, तो ठीक है मैं बाद में कर लूँगा। देन सबसे बड़ी चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब हमारा चंचल मन होता है ना, हमें एक चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है, वो क्या है, हमारी संगत, हमारी कंपनी। आपकी कंपनी ही डिसाइड करती है कि आप कैसा अपनी लाइफ में परफॉर्म करेंगे। चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपकी उम्र के खासकर आपके स्कूल के दोस्त हो, आपके ट्यूशन के दोस्त हो, आपके गली मोहल्ले के दोस्त हों, आपके कज़न्स हों, कोई भी हो, कोई भी जो आपकी उम्र में, जिनके साथ आपका उठना बैठना लगातार, बातचीत लगातार में है, उनकी सोच कैसी है उससे डिपेंड करता है कि तुम्हारी सोच कैसी बनेगी। इफ़ दे हैव मोरल वैल्यूज़, आपके अंदर भी मोरल वैल्यूज़ आएंगे। इफ़ दे हैव एटिक्वेट्स, आपके अंदर भी एटिकेट्स आएंगे। अगर वो गालियाँ देते हैं तो तुम भी गालियाँ दोगे, वो नशा करते हैं तो तुम भी नशा करोगे। आज नहीं करोगे, बाद में करोगे, बट कभी ना कभी करोगे। कंपनी का असर आज नहीं कल होता ही होता है। योर कंपनी डिसाइड्स आप क्या बनेंगे, आपकी सोच क्या बनेगी, ठीक है। अगर आपके दोस्त करियर ओरिएंटेड हैं, आप करियर ओरिएंटेड बनेंगे। अगर आपके दोस्त बस फन, एंटरटेनमेंट एंड आलतू फालतू की बातों में इंटरेस्ट रखते हैं, आप वो करेंगे। आपके दोस्तों को घूमना फिरना, ये सब आवारागर्दी, ये सब करना पसंद है, आप वही करेंगे। तो आप क्या हैं वो आप अपने दोस्तों के अराउंड देख लो। अब कोई बच्चा हो सकता होगा, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, अलोन। तो अगर आप ये हैं कि आप अकेले हैं, तो अकेले में भी बेटा ऐसा तो नहीं है कि आप बैठे रहते होंगे, टीवी देखते ही होंगे, फ़ोन चलाते ही होंगे, खाना खाते ही होंगे। तो आप फ़ोन में क्या देख रहे हैं, आप अपने ब्रेन में किस चीज़ को फीड कर रहे हैं। हो सकता है आपका वातावरण, आपके परिवार का माहौल कैसा है, आप जो अपने आसपास के लोगों को कुछ तो देखते होंगे ना, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हम ऑब्जर्व तो करते ही हैं अपने आसपास की चीज़ें। तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वही हमारे ब्रेन में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है। अब जो आप ऑब्जर्व करेंगे, जो आप अपने ब्रेन के फीड में डालेंगे, वही आप ऑटोमेटिकली आपकी थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट होगा, तो आप वही बनते जाएंगे। तो वर्क ऑन योर कंपनी,
आप अपनी कंपनी, अपनी संगत पे, अपने आसपास जो आपके दिमाग में जा रहा है उस पर ध्यान दो, ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप फोकस्ड नहीं हैं, उस चीज़ में आपका ध्यान नहीं जा रहा, आपका मन चंचलता की तरफ बढ़ रहा है, तो बेटा आपकी गलती नहीं है। आप अपने अराउंड देख लो, आप किन बच्चों के साथ रहते हो, किन बच्चों के आसपास बैठ रहे हो, किन बच्चों से बातें कर रहे हो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है, आपको कोई ऐसा मित्र है, या फिर आपको कोई ऐसी कंपनी है, कोई सी भी, कई बार क्या होता है हमारे परिवार का माहौल भी अच्छा नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल होता है, गलत शब्दों का प्रयोग वहाँ पे बहुत आम बात होती है। वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी, लिटरली छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी, क्योंकि देखो कभी तुमने छोटे बच्चे को देखा है, तो छोटा सा बच्चा होता है, उसकी दुनिया कितनी खूबसूरत होती है। उसे दुकान पे ले जाओ, वो कहेगा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, मैं सारी चीज़ खरीद लूँगा, मैं सारे कुरकुरे खरीद लूँगा। आप उसे कपड़ों की दुकान पे ले जाओ, टॉयज़ की दुकान पे ले जाओ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, लिटरली हमें खुद भी, जब हम छोटे थे तो हमें ऐसी इमेजिनेशन होती है ना, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, सारे खिलौने खरीद लूँगा, क्योंकि मैं जॉब करूँगा, हमारे पास पैसे होंगे, है ना। क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी बहुत, बच्चों के जो थॉट्स होते हैं बहुत प्योर होते हैं। आज की डेट में अगर आप इस काबिल बन जाओ कि आपके पास इतना पैसा हो, इतने आप सक्सेसफुल हो जाओ कि आप दुकान पे जाओ और आप एक बार में सारी दुकान खरीद लो, तो सोचो आप अपने, मतलब आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हो कि आप अपनी सारी विशेस को पूरी कर पा रहे हो, राइट। लेकिन वो आपने बचपन में सोचा था, वो बच्चा बच्चों में वैसे ही सोचता था, वो बच्चा बच्चों में कोई गलत सोच नहीं रखता था। पर जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके आसपास की कोई संगत बनी, कंपनी बनी, थॉट प्रोसेस फिर उस हिसाब से बनने लग गए। और उससे क्या हुआ, अगर वो गलत संगत थी तो डाउनफॉल पे आ गया। ठीक है, उसके मार्क्स पहले अच्छे आते थे, वो कमाने लग गए। पहले वो सोचता था मैं बड़े होकर ये करूँगा, वो करूँगा, घर बनाऊँगा, ये करूँगा, है ना। बड़े बच्चों ने सोचता है ना, बच्चा जब बड़ा हो जाऊँगा तो इतना बड़ा घर बनाऊँगा, वहाँ पे मैं आपको रखूँगा, मम्मी पापा से ऐसे बात करते, मैं अपनी मम्मी को रखूँगा, अपने पापा को रखूँगा। एक इमेजिनेशन होती है बच्चों की, एक एम्बिशंस होते हैं बहुत। एक छोटे बच्चे के एम्बिशंस जितने हाई होते हैं ना, अडल्ट के उतने नहीं होते हैं। एक छोटा बच्चा अपने सपनों को जितनी खूबसूरती से पिरोता है, बड़े उतनी खूबसूरती से कभी नहीं पिरोते हैं। और उस छोटे बच्चे को अगर वो बड़ा हो गया और उसके दिमाग में उतनी वो खूबसूरती ख़त्म हो गई, तो कहीं ना कहीं बेटा, कहीं ना कहीं आपकी संगत वैसी रही है, तब हुआ है। अदरवाइज़ नॉर्मल तो ये बिल्कुल भी नहीं था कि एक बच्चा ऐसा सोचता था, वो ऐसा सोच रहा है। हाँ ठीक है, हम रियलिटी हिट होती है, समझ आता है कि क्या रियलिटी क्या नहीं है, बट वो एम्बिशंस जो किल हुए हैं उसके, समवेयर इट इज़ बिकॉज ऑफ योर कंपनी। हो सकता है आपके दोस्त यार या आपके परिवारजनों ने ही आपके दिमाग में, अब छोटा बच्चा है, वो ऐसे सोच रहा है, उसको फिर तुम ये सिखा दो कि गालियाँ कैसे देते हैं, तो क्या सीखेगा उस बच्चे को। तो ऑब्वियसली आपने तो, जो उसकी उम्र थी खूबसूरती की चीज़ों को अपने दिमाग में डालने की, आपने तो वो उम्र, उस बचपन को ही ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आपका वो बचपन ख़त्म हुआ है, तो अब आप उस चीज़ को लेकर सचेत हो जाइए। जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस उम्र से, स्पेशली अगर आप क्लास 9th में हैं बेटा, 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले लेते हैं। इन 4 सालों को बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना, अपनी प्रायोरिटी पे सिर्फ अपने करियर को रखना। आपका जो करियर होता है बेटा, आपके जीवन की जड़ें होती हैं, और बाकी सारी चीज़ें तने हैं। बाकी एंटरटेनमेंट, फन, वो सारी चीज़ें दी आर ब्रांचेस। ठीक है, तना बोल दिया मैंने, टहनियाँ हैं। ठीक है, ब्रांचेस किसी पेड़ की कट जाएं, वो दोबारा उग सकती हैं, लेकिन जहाँ पे जड़ ख़त्म हो जाए, सब ख़त्म हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में, एट एनी कॉस्ट, अपने एम्बिशंस, अपनी लाइफ की जड़ों को ख़त्म मत करो। चाहे वो तुम्हारी कंपनी की वजह से, चाहे तुम्हारे दोस्तों की वजह से, जिनको तुम दोस्त कह रहे हो, और उन दोस्तों की वजह से तुम्हारी लाइफ का फ्यूचर ख़राब हो जाए, तुम्हारे इमेज पे बात आ जाए, या फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सब ख़राब हो जाए, दे आर नॉट फ्रेंड्स। वैसी संगत, वैसी सोच वाले लोगों के साथ कभी अपना जीवन मत बिताओ। चाहे वो अपने जीवन का 1 साल हो, चाहे चंद महीने हो, चाहे चंद सेकेंड्स हो, आपके जीवन की एक वैल्यू है, संभाल के रखो, और संभाल अच्छे लोगों के लिए रखो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप क्लास में खड़े होकर आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने अंदर इन सारी बातों को ध्यान रखो, निडर रहो, अंजाम के लिए तैयार रहो, अपने चंचल मन पे काबू करो। ठीक है, ये बात बस क्लास में खड़े होने की नहीं है कि अरे मैम ने तो क्लास में खड़े होकर आंसर करने के लिए इतना लेक्चर दे दिया, नहीं।
ये ज़रूरी इसलिए है बिकॉज वो बच्चा चाहता है आंसर करना। तब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं मानसिक तौर पे जो उसको रोक रही हैं खड़े होकर आंसर करने के लिए। ठीक है, इस बात को आप समझिए और इस बात पे हमें काम करना है। ठीक है, देन इस बच्चे ने लिखा था मुझे हंसी भी आई थी थोड़ा सा, कि ऐसे शब्द जो एक जैसे होते हैं बट अलग अलग साउंड देते हैं, जैसे कि होमोफोन्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, तुम कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो पढ़ाई में, है ना, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब सारी टेंशन तुम अकेले ही लोगे क्या? थोड़ी सी टीचर्स को भी लेने दो, थोड़ी सी माता पिता को भी अपने लेने दो, है ना, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारियां हैं ना। सारी टेंशन आप अकेले थोड़ी ना करोगे। आपको कुछ पढ़ाई में समझ नहीं आ रहा तो जाओ अपने टीचर के पास। टीचर्स किस लिए हैं? मैं किस लिए हूँ यहाँ पे? पढ़ाने के लिए हूँ ना। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है और उसकी टेंशन भी बच्चा खुद ही ले रहा है बेचारा, तो मेरा क्या काम बताओ? माता पिता हैं, अब बच्चा अकेले ही इमोशनली जूझ रहा है, तो माता पिता का क्या कोई भूमिका रह गई फिर माता पिता की? तो सारी टेंशन अकेले नहीं लेनी है, कुछ हमारे लिए भी छोड़नी है। ठीक है, कुछ हमसे भी बांटना है। पढ़ाई में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अपने टीचर्स के पास जाओ, समझो, पढ़ो। ठीक है, अब एक बात समझो, टीचर्स क्या है तुम्हारे? तुम अपने जीवन के राजा हो और तुम्हारे टीचर्स कौन है? तुम्हारे सेनापति, जो तुम्हारे जो युद्ध हो रहा है जिसमें तुम्हें जीतना है उसके लिए तुम्हें डायरेक्शन दे रहे हैं। तो सारी लड़ाई तुम्हें खुद नहीं करनी है। सेनापति है, ठीक है, सैनिक है तुम्हारे आसपास। राजा कभी अपनी सारी लड़ाइयाँ खुद नहीं करता, वो खुद सारे अटैक्स नहीं करता। कुछ को वो अपने सेनापति से भी करवाता है और अपने सैनिकों से भी करवाता है। तो जस्ट थिंक लाइक दैट, ओके, वी आर विद यू। हर स्ट्रेस खुद को नहीं लेना। पढ़ाई का स्ट्रेस तो खासकर जो डाउट्स और आ रहे हैं अपने टीचर्स के साथ बांटिए और उनके साथ अपने दुख को, अपने स्ट्रेस को उनको भी दीजिए कि थोड़ा आप भी स्ट्रेस लो। हमारा काम ही यही है। ओके, देन बच्चे ने फिर बाद में लिखा था ध्यान भटकने से डर लगता है। ऑब्वियसली उम्र है ऐसी, बच्चे को, हम सबको पता होता है कि हमारा मन चंचल होने लगता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब भी तुम पढ़ाई करने बैठोगे, जो चीज़ तुम्हें इजी लग रही है, समझ आ रही है, तुम बहुत जल्दी पढ़ लोगे, बहुत जल्दी। और जैसे ही वो चीज़ डिफ़िकल्ट, कोई टॉपिक आ गया, ये मुश्किल लगा, दिमाग हमारा कैसे खेलता है देखो। अब टेक्निकली दिमाग को क्या करना चाहिए? तुम्हें और फोकस करके वो पढ़ना चाहिए ना, टेक्निकली यही कहता है। पर दिमाग ऐसा नहीं करेगा। दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगेगा, दिमाग दोस्तों की बातों को याद करने लगेगा। आज स्कूल में क्या हुआ, आज ट्यूशन में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो सब याद करने लगेगा। उस दिन क्या हुआ वो सब याद करने लगेगा। क्यों? दिमाग आपको स्ट्रेस देने से बचाता है। बॉडी का मैकेनिज्म ऐसे ही वर्क करता है एक्चुअली, सबके साथ ऐसे ही होता है। तो हमें क्या करना है, मुझे बिकॉज मुझे पता है कि मुझे इस अभी के दौरान पे मेरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, मैं अपने चंचल मन को इग्नोर कर दूँगी और मैं उसी टॉपिक पे पढ़ूँगी, उसी टॉपिक को पढ़ूँगी। बेशक वो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है बट आई स्टिल स्टडी दैट, उसी को पढ़ूँगी। एंड देन आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, कुछ तो मुश्किल कम होगी। चलो माना कि आपको 100% समझ नहीं आएगा, कुछ तो मुश्किल कम होगी। अरे करके तो देखो, देन सी द मैजिक। ठीक है, इसी तरह मेरे आज का ये सारा टॉपिक ख़त्म होता है जो मुझे आज आपको बताना था। तो जिस्ट देती हूँ कि दवाइयाँ क्या हैं आज की। ठीक है, पहली दवाई, खुद को निडर बनाना है। जहाँ पे निडर होने की ज़रूरत है वहाँ पे निडर बनाना है। किस तरह बनाएंगे? किस तरह बनाएंगे? अंजाम के लिए तैयार होकर। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि ओ माय गॉड, इसका रिएक्शन ये हो सकता है एंड आई एम रेडी फॉर इट। ठीक है, दूसरा, चंचल मन पे काबू करना है। हर चीज़ जो मेरा मन कहता है मुझे करने के लिए, मैं नहीं करूँगी। तीसरा, अपनी कंपनी पे काम करना, अपनी संगत पे काम करना है। वो तुम्हारी संगत चाहे तुम्हारे खुद के सगे रिश्तेदारों वाली ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो लोग वैसे नहीं हैं जो तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनसे बातचीत मत करो, उनके साथ अपने उठना बैठना मत करो। तुम्हारे रिश्तेदार है तो मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी अनमोल है। अगर कुछ खराबी होती है तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी, तुम्हारा ही होगा, उनका कुछ नहीं होगा। चौथा, बेटा इस दुनिया में जो सबसे अच्छे से जानता है वो हम खुद होते हैं। तो आपको पता है कि कहाँ से आपकी जीवन में मार्क्स कम आने शुरू हुए, कब आपकी क्लास, कौन सी क्लास में किस दिक्कतों की वजह से आपका काम ख़राब हुआ या फिर मार्क्स ख़राब हुए। आपकी पर्सनैलिटी में टीचर से डांट पड़नी शुरू हो गई, आप शैतानियाँ करने शुरू हो गए, आप गलत संगत में पड़ गए। तो हम सबको पता होता है कब से ये सब शुरू हुआ।
तो आपको अब उसका हल निकालना है। अगर आपको लग रहा है उस वजह से आप अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यू हैव मेल आईडी, आप अपनी बातें रखिए, मुझे बताइए कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, एंड आई विल कम बैक अगैन विद दिस सेशन, ठीक है? बिकॉज इट्स ओके टू बी नॉट ओके, एंड ये जो आपके साथ हो रहा है वो हर किसी के साथ होता है। एक मेरा भी उम्र का पढ़ा था तो मेरे साथ भी होता था। मेरे जो टीचर्स थे वो भी मेरी उम्र के, मतलब उस आप जिस उम्र में है उस उम्र के पढ़ाओ थे उनके साथ भी होता था। तो देयर इज़ नथिंग वेरी स्पेशल और वेरी यूनिक और वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपनिंग विद यू। इट इज़ नॉर्मल, ठीक है? ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है ये। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो हमारे लिए गलत ना सोचे, हमें सही दिशा दिखाए। एक पढ़ा लिखा पर्सन हो, वो हमारे बारे में कुछ गलत इंटेंशन ना रखता हो, एक सेफ पर्सन हो, एंड यू आर सेफ हियर, योर डिटेल्स आर सेफ, योर इंफॉर्मेशन आर सेफ, तो you don't need to worry about it. You can, and I will come back again with this session. So let's meet you again in maybe another academic video, or maybe some another counseling video. So see you till then, and please मुझे बताइएगा क्या आप इस चीज़ से रिलेट कर पाए, क्या ये चीज़ आपको हेल्पफुल कर पाई और नॉट, ताकि मुझे समझ आए कि जो मैं समझाना चाहती थी क्या मैं समझा पा रही हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। टेक केयर।